हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल अंजल स्टडी पॉइंट में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। चलिए, आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम सुपर टीटी का जीके एंड जीएस क्लास सुपर 30 यानी 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाता रहे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, करे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य करे भारत में क्या करें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य क्या करें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। अगला क्वेश्चन है, करे कोलकाता में एसयूएस क्या कर रहा है? कोलकाता में एशियाटिक क्या कर रहा है? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। विकल्प भी सही है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ क्या कर रहा है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? फटाफट जवाब दीजिए। तो सुरक्षा कोड का नीति संबंध है आपको वारेन हेस्टिंग से। किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से। विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वारिंग करा वारेन हेस्टिंग पर क्या करा है? वारेन हेस्टिंग पर निम्न में से किसने महाभियोग क्या करा? महाभियोग का मुकदमा दायर किया था? किसने किया था? तो एडमंड वर्क ने। किसने किया था? एडमंड वर्क ने किया था। विकल्प ए सही है। किसने किया था? एडमंड वर्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कर बंगाल में दुशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? बंगाल में दुशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? तो बंगाल में दुशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? फटाफट बोलिए। तो बंगाल में दुशासन लागू किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और खत्म किसके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, करा निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? अभी ये बताए हैं। तो चलिए इस 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा जो इसका कौन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश क्या करा है? ब्रिटिश भारत की राजधानी क्या करा है? ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ है? किसके काल में हुआ है? फटाफट बोलिए। तो किसके काल में हुआ है? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। किसके काल में? लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्याय संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्याय संगठन की स्थापना किसने की? न्याय संगठन की स्थापना किसने की? तो न्याय संगठन का स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के क्या करा है? पर्सन वृंदावन सिविल सेवा क्या करा? सिविल सेवा का सृजन किया। तो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। विकल्प सी सही है। किसने किया? विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसका कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो कौन सा कथन लागू नहीं होता है? विकल्प सी सही है। कौन सा सी है? सी सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार कौन था? तो कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। विकल्प भी सही है। अगला क्वेश्चन है, 1802 ईस्वी के क्या करा है? 1802 ईस्वी के बसीन का संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? जो बसीन का संधि हुए थे 1802 ईस्वी में, इसका सिग्नेचर किसके मध्य हुए थे? तो किसके मध्य हुए थे? अंग्रेजी तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। किसके? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन है? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ये जो सहायक संधि हुआ था उसको स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था? हैदराबाद का निजाम था। कौन था? हैदराबाद का निजाम था। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि क्या करा है? सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित
क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? फटाफट बोलिए, किसके काल में, किसके काल में किया गया है? तो लॉर्ड वेलेजली के काल में। किसके काल में? लॉर्ड वेलेजली के काल में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्न में से कौन सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? ये जो है निम्न में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो हैदराबाद का निजाम तो कर लिया था, और मैसूर शासक ने भी कर लिया था, और जोधपुर के राजपूत राज ने भी कर लिया था, लेकिन इंदौर के होलकर राज ने सहायक संधि नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्या करा है? भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था किस वायसराय के शासनकाल में शुरू की गई थी, यानी प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। कब? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, करा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या करा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि की थी। क्या करा है? सहायक संधि की थी, और उनके द्वारा की गई सहायक संधि सही कालानुक्रम नीचे दिए कूट में कीजिए। तो कौन? पहला हैदराबाद, एक तो एगो कट गया, चलिए एक होगा तो एक कट गया। उसके बाद करा है दूसरा मैसूर किया था, तो दो एगो में 4 है, ये भी कट गया, बच गया 2 ए और सी। तो चलिए उसके बाद अवध किया था, तो चलिए विकल्प ए सही है। कौन सा सही है? विकल्प ए सही है। आंगल नेपाल युद्ध, क्या करा है? आंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? जो आंगल नेपाल युद्ध हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था? फटाफट बोलिए। तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में आंगल युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुगौली की संधि कब हुई थी? ये जो सुगौली की संधि है वो कब हुई थी? तो सुगौली की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, करा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये जो निम्नलिखित में से करा है कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है? तो हेक्टर मुनि बक्सर का युद्ध कितना में? 1764 ईस्वी में, ये सही है। उसके बाद करा अभी पीछे पढ़े हैं लॉर्ड हेस्टिंग आंगल नेपाल का युद्ध, ये भी सही है। और करा लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंगल युद्ध, ये भी सही है, लेकिन ये नहीं है लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंगल मराठा युद्ध, ये सही नहीं है। तो विकल्प मेरा डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, करा है सर थॉमस मुनरो, क्या करा है? सर थॉमस मुनरो किन वर्षों मद्रास के गवर्नर थे? ये जो क्या करा है सर थॉमस मुनरो जो थे ये मद्रास के किन वर्ष क्या थे? मद्रास के गवर्नर बने थे। तो किन वर्ष? तो 1820 से किन वर्ष? 1820 से 27 ईस्वी तक। 1820 से 27 ईस्वी तक। विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ठगों के दमन, क्या करा है? ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? ये जो ठगों का दमन हुआ था निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? फटाफट बोलिए। तो कौन संबंधित है? कैप्टन एस्लीमैन। कौन है? कैप्टन एस्लीमैन। चलिए विकल्प ए सही था 24 का। अब है 25 का है, 1829 ईस्वी में क्या करा है? 1829 ईस्वी में सती प्रथा का पाबंदी किसने लगाई थी? ये जो 1829 ईस्वी में जो सती प्रथा का पाबंदी किसने लगाई थी? फटाफट बदलिएगा। तो किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंग ने। किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। कितना ईस्वी में? 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों को निर्यात को रोक दिया था? इस बार कह दासों को निर्यात को क्या किया था? रोक दिया था। कितने ईस्वी में रोक दिया था? तो 1789 ईस्वी में। कितने? 1789 ईस्वी में दासों प्रथा पर क्या किया था? रोक लगाया था। अगला क्वेश्चन है, कह लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का क्या करा? अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय निम्न में से किसके रीति से हुआ था? ये जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा करा अंग्रेज राज्यों में विलय, कहाँ? अवध का राज्यों में। कहाँ? अवध के राज्यों में अंग्रेजी द्वारा विलय किस रीति से हुआ था? तो किस रीति से हुआ था? कुप्रशासन के कारण हुआ था। कौन सा हुआ था? कुप्रशासन के शासन। विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा अवध का ब्रिटिश क्या करा? अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था। क्या था? ब्रिटिश का रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य का विलय हुआ। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य का क्या हुआ? विलय हुआ। तो कौन था? फटाफट बोलिएगा। कौन था? तो जेम्स ऑटम था। कौन था? जेम्स ऑटम था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस कंपनी ने भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? कौन की थी? ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे। विकल्प डी सही है। और उसका लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है
बघात रियासत, बघात रियासत ब्रिटिश कह रहा है बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ। बघात जो रियासत था उसका ब्रिटिश में विलय कब हुआ, यानी ब्रिटिश में कब मिलाया गया। फटाफट जवाब दीजिए। तो 1850 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1850 ईस्वी में। चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट कीजिए 30 में से कितना सही हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू।